ऐसे कौन से पहलू अभी आप जिन पर सबसे ज्यादा आपत्ति आपको है और किस सूरत में आप चाहते हैं कि इसमें क्या कुछ बदलाव अभी होने बाकी? देखिए, भूमि अधिग्रहण बिल पर ये जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी की, पूरी तरह से घिर चुकी है। और आज स्थिति यह है कि पूरे देश में इस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो छवि बनी है वो किसान विरोधी छवि के रूप में बनी है। तो आज जब नरेंद्र मोदी लगातार भूमि अधिग्रहण बिल के पक्ष में दलील देते हैं, तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने ये कह दिया और अपना रुख पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया कि किसी भी स्तर पर कांग्रेस इस बिल के समर्थन में नहीं आएगी। आपने लोकसभा में जो करना था कर लिया, लेकिन राज्यसभा में किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। उसका सीधा सा कारण है कि कांग्रेस पार्टी इनके इस संशोधित बिल को या अध्यादेश को किसान का हितैषी बिल नहीं समझती है, किसान विरोधी बिल के रूप में लेती है, क्योंकि विकास विनाश की आधारशिला पर नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति, गरीब किसान जिसे सिर्फ और सिर्फ भूमि है, जिसके पास में अपने जीविकोपार्जन के लिए, अगर उससे उस भूमि को छीन लिया जाएगा, अधिग्रहित कर लिया जाएगा, तो वो कहां किस तरीके से अपना विकास कर पाएगा, उसका सर्वाइवल कैसे संभव हो पाएगा। इन तमाम चीजों पर देखिए, हमने जो बिल ले आए थे उसमें एक सबसे बड़ा जो एक आधार हमने रखा था वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया कि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिस किसान की भूमि का आप अधिग्रहण करेंगे और उस अधिग्रहण के पश्चात उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर इसका आकलन नहीं होगा तो हम ये मानते हैं कि किसान सीधे तौर पर मारा जाएगा। किसान के पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भूमि है, और आप कॉरिडोर के नाम पर, विकास के नाम पर उस जमीन को हथिया लेंगे और पूंजीपतियों को दे देंगे, जो कि सिर्फ अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, अपने प्रोजेक्ट लगाएंगे, और उनके लिए भी समय सीमा तय नहीं कर रहे हैं। हमने प्रावधान किया था कि अगर 5 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो वो भूमि किसान को वापस दी जाएगी। अब जेटली जी कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि 5 साल में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, तो कहीं एक जगह तो ये रुकना होगा, और अगर नहीं रुकते हैं तो इसमें किसान हित की बात कहीं नहीं होती है। आज जयराम रमेश जी ने भी ठीक कहा कि भूमि अधिग्रहण का मतलब, आप अगर सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहित करना चाहते हैं तब तो आप इस बिल को लागू करेंगे, लेकिन उनमें जिन संशोधनों की आप बात कर रहे हैं उन संशोधनों को आप सीधे तौर पर किसान के हित में नहीं कह सकते। किसान की कहीं मर्जी नहीं चल रही है, किसान की कोई सहमति नहीं चल रही है, और आप उसकी भूमि को अधिग्रहित कर रहे हैं। तो कांग्रेस पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रही है, और सड़क से लेकर सदन तक हमने तमाम राज्यों में सड़कों पर प्रदर्शन किया, तमाम राज्यों की विधानसभाओं के बाहर प्रदर्शन किया, और संसद पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हमने किया। और आपने देखा होगा कि 14 राजनीतिक दलों ने श्रीमती सोनिया गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया, सिर्फ किसान के हित में। तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है इस देश में जो किसान के हित में काम करना चाहती है, और किसान की लड़ाई को लास्ट, मतलब आखिरी दम तक लड़ेगी, और इस बिल को किसी भी रूप में पास नहीं होने देगी। जनता पार्टी से अशोक पंडित, भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहमति थी। ये बिल हमने आपकी तरह अध्यादेश के रूप में चुपचाप और गुपचुप तरीके से पास नहीं किया, हमने इस बिल को सदन में पारित किया, और उस वक्त तमाम राजनीतिक दलों की सहमति थी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी उस वक्त मौजूद थी, जब आपको उस समय उस बिल में कोई खामी नजर नहीं आई। और उसके बाद आपने आपकी सरकार बनते ही उसमें तमाम तरीके के परिवर्तन कर दिए, और गुपचुप तरीके से मुख्यमंत्री देश के रूप में आप उसको लेकर देश के सारे मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री उन्होंने मांग की यही थी, तो आप इनकी मंशा को आप सदन में रखते, तो लोग में चर्चा को जमीन देने के लिए देश की जनता सारे देश की जमीनों को लूट के कितनी बात करना चाहते, नई बात करना चाहते, गुपचुप जारी नहीं, अपने पूरी जमीन को, किसान की जमीन की लड़ाई को लड़ रहा है। धंधा करने वाले कौन से मुंह से आ रहे हैं? सिर्फ एक दिन में आखिरी टाइम पे देश के रूप में से लागू कर दिया, लागू करेंगे, सही है, विकास करवाते हैं, तो विकास तमाम विकास से दूर करना होती है, इनको विकास से मतलब नहीं, आप बनानी नहीं, बनानी नहीं, सिर्फ ये रक्षा उत्पादन के नाम पे उत्पादन खरीदने के हमारे बिल में तमाम रक्षा उत्पादन रक्षा के लिए की जा सकती है, जो बजट राजमार्ग की जा सकती है, और बिजली और परियोजनाओं जैसे संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट लगने थे उनके लिए मैं
पहले एक बात सीमा इनकी समाप्त हो रही है, दोबारा करेंगे और इस अध्यादेश को कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में मंशा पूरी तरह की जनता के सामने आ जाएगी और देश की जनता जान जाएगी, आगे नरेंद्र मोदी जान जाएगी, चाहे शहीदों का प्रोग्राम है या मन की बात हो, आप अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता पड़ रही है तो नरेंद्र मोदी लगातार सफाई दे रहे हैं। आप देश में अगर आपका सही है, आपके देश में क्यों नहीं समझ रहे आपके संशोधनों को, किसान को क्यों विरोधी नजर आ रहे हो आप? अरे आपके किसान आपका विरोध कर रहा है, आप उस बात को मानना नहीं चाह रहे। 150 की बात जानना चाहूंगा अनिल, जो पिछले वाला जो बिल था उसमें जो प्रावधान थे कि इतने किसानों की सहमति उसके लिए होनी चाहिए, इतने लोगों की सहमति होनी चाहिए, क्या यहाँ पर साजिशन ऐसी परियोजनाओं पर रोक लगाया जा सके, साजिशन किसी योजना को अटकाने की कोशिश की जा सके, क्योंकि ऐसे घटनाएं कई बार देखी जा चुकी हैं, इनके लिए भी तो कांग्रेस को जवाब, यहाँ पर कांग्रेस से जवाब मांगा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम विकास के विरोधी हैं। किसान की भूमि है, किसान उस जमीन का मालिक है, और अगर किसान की सहमति नहीं ली जाती है, देखिए हमने जो प्रावधान किए थे बड़े स्पष्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की बात करते हैं, परियोजनाओं की बात करें, रक्षा बनाने नहीं, सुरक्षा रक्षा उत्पादन में तमाम के काम में देश को मानते नहीं रखा था और उनको उस सारे नियमों में छूट दी थी। तो इसके अलावा ऐसा कौन सा काम है जो भारतीय जनता पार्टी अलग से करना चाहती है? उसमें ये जो बना रहे हैं वो जो राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ जो एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं औद्योगिक, उसके लिए सीधे तौर पर किसान की भूमि का अधिग्रहण करना चाहते हैं। किसको फायदा होगा? पूंजीपतियों को और उद्योगपतियों को। हमने देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया कभी, क्या ही हमने विरोधी होने की बात कही, आप परियोजनाओं के विरोधी हो, मंशा है राष्ट्र के ऊपर रोकने के लिए लगी हुई है, देश जानता है पूरी आपको मंशा को जानते हैं कि आप अगर इसके बेचान की बात करते हैं, अगर किसान को ये छूट मिले कि उसकी भूमि का दाम उद्योगपति देना चाहते हैं और वो बेचने के लिए स्वतंत्र है, तो कहां आपत्ति है? आप जबरदस्ती उसकी भूमि को अधिग्रहित करके और विकास के नाम पर उपयोग में लेना चाहते हैं और उन जो प्राइवेट जितने भी सेक्टर हैं आप उनको फायदा देना चाहते हैं। हमने एक इसके अंदर बड़ा क्लॉज रखा था कि जब भी भूमि किसान की अधिग्रहित होगी उसमें किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट को कोई सहमति नहीं मिलेगी, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकेगा, ना प्राइवेट अस्पताल बनेगा, ना प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं खुलेंगी। लेकिन अब वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, औद्योगिकीकरण नहीं किया तो विकास कैसे होगा? तो ये जो विकास करना चाहते हैं, इस विकास की कीमत क्या होगी, उस कीमत का विरोध है कि किसान को उसके अलग से कुछ नहीं मिल रहा, उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा, उस किसान को उस जमीन की एवज में उस परिवार को पालने के लिए, पोसने के लिए किसी प्रकार की कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया जा रहा और आप सीधे तौर पर किसान की भूमि को पांडे जी के पास फिर से